गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। अपन बात करते हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट की। जिसमें हमको पढ़ना था आज अध्याय 4 के अंतर्गत जनसंख्या चर्चा। जनसंख्या संरचना की परिभाषा अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके पहलुओं के बारे में बात कर रहे थे। घटक जो था आयु संरचना, लिंगा अनुपात संरचना, ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या संरचना, आज बात करेंगे विद्यार्थियों साक्षरता संरचना के बारे में। फिर रहेगा हमारा व्यावसायिक संगठन के बारे में। तो आज बात किसके ऊपर करनी है विद्यार्थियों? साक्षरता संरचना के बारे में। आयु संरचना के बारे में बात हो चुकी थी, ग्रामीण नगरीय संरचना के बारे में वो बात हो चुकी थी, और व्यावसायिक संरचना के बारे में अगले वीडियो में करेंगे। आज बात कर रहे हैं साक्षरता संरचना, इसके बारे में, यानी कि साक्षरता क्या है। तो लिखते हैं विद्यार्थियों, साक्षरता दर, इसको समझने की कोशिश करते हैं। साक्षरता दर क्या है? साक्षरता दर कुल जनसंख्या का वह प्रतिशत है जो 7 वर्ष व 7 वर्ष से अधिक, 7 वर्ष से अधिक साक्षरता दर कुल जनसंख्या का वह प्रतिशत है जिसकी आयु 7 वर्ष व अधिक। याद है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए विद्यार्थियों? 7 वर्ष। 7 वर्ष से नीचे वाले नहीं, 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग, 7 वर्ष या अधिक आयु के लोग, वो 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में साक्षरता दर कुल जनसंख्या का वह प्रतिशत है जिसकी आयु 7 वर्ष से अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ लिख कर और समझ सके, वे क्या है? साक्षरता दर है। पढ़ लिख कर एक दूसरे को समझ सके, पढ़ लिख कर एक दूसरे को
समझ सके। वे क्या है विद्यार्थियों? साक्षरता दर। साक्षरता दर कुल जनसंख्या का वह प्रतिशत है जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ लिख कर एक दूसरे को समझ सके। वो क्या होती है? साक्षरता दर। विद्यार्थियों ध्यान देना है। साक्षरता के बारे में बात करते हैं। जनसंख्या शास्त्र में कौन से पहलू की बात हो रही है? साक्षरता की। तो साक्षरता दर क्या है? यह क्या तात्पर्य है? तो साक्षरता दर कुल जनसंख्या का वो प्रतिशत है जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ लिख कर एक दूसरे को समझ सके। वह क्या है? साक्षरता दर है। आगे अपन बात करें साक्षरता दर के अंतर्गत, तो साक्षरता किसी क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास का विश्वसनीय सूचक है। साक्षरता किसी देश का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मतलब साक्षरता दर किसी क्षेत्र के अंदर सामाजिक राजनीतिक विकास का विश्वसनीय सूचक है। यदि किसी क्षेत्र में साक्षरता है तो वो देश उन्नति, विकास अधिक करेगा। यानी आर्थिक क्षेत्र में भी अधिक उन्नति करेगा, सामाजिक क्षेत्र में भी, राजनीतिक विकास आदि महत्वपूर्ण परिक्षेत्र में वो अच्छा अपना प्रदर्शन कर सकता है। बात करें साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। साक्षरता को कौन प्रभावित करता है? कौन से कारक है? उनकी बात करते हैं विद्यार्थियों। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक के अंतर्गत बात करें, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास भी, आर्थिक विकास का कह सकते हैं स्तर, ये भी साक्षरता दर को प्रभावित करता है। आगे बात करें नगरीय जीवन स्तर, ये भी साक्षरता दर को प्रभावित करता है। आगे अपन बात करें महिलाओं की सामाजिक स्थिति, ये भी साक्षरता दर को प्रभावित करते हैं। आर्थिक विकास, नगरीय जीवन स्तर, महिलाओं की आर्थिक सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाएं, शैक्षणिक सुविधाएं। आगे अपन बात करें सरकारी नीतियां, सरकारी नीतियां, सामाजिक परंपराएं, समाज में महिलाओं का गौण स्थान होना, जनता में जागरूकता
ऐसे कारक हैं जो साक्षरता को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करने वाले कारक हैं। इस प्रकार अपन बात कर सकते हैं साक्षरता किनको प्रभावित करती है। ये कारक है साक्षरता को प्रभावित करती है। साक्षरता किनको प्रभावित करती है? साक्षरता स्वास्थ्य सेवाओं को प्रजनन को आर्थिक उत्पादन को, ये मतलब ऐसे हैं जिससे साक्षरता से ये प्रभावित होते हैं। आर्थिक उत्पादन है, प्रजनन है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, कृषि विकास है, कृषि विकास, गरीबी उन्मूलन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भी किससे प्रभावित होते हैं? साक्षरता से। इस प्रकार से साक्षरता प्रभावित करती है स्वास्थ्य सेवाओं को, प्रजनन को, आर्थिक उत्पादन को, कृषि विकास, गरीबी उन्मूलन में और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संबंधों को, ठीक है ना विद्यार्थियों? इस प्रकार प्रभावित करती है। आगे अपन बात करें, इनके आंकड़ों के अंतर्गत जाएं तो साक्षरता, तो ये कंपटीशन कई बार पूछे जाते हैं, आंकड़े हैं। तो आंकड़ों के अंदर बात करें तो विश्व की साक्षरता दर कितनी है? विश्व की साक्षरता दर बात करें 2004 रिपोर्ट के अनुसार 77%। कितनी विद्यार्थियों? 77। और आजकल 2015 की भी रिपोर्ट प्रकाशित हो चुकी है, तो उसमें 84% साक्षरता दर। साक्षरता दर कितने प्रतिशत है विद्यार्थियों? कुछ विश्व के ऐसे देश हैं जैसे जापान, नॉर्वे, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जिनकी 100% साक्षरता है, 100% साक्षरता है। जापान, नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इनके कितने प्रतिशत है विद्यार्थियों? 100% साक्षरता दर है। ये बात आपको याद रखनी है। जापान 100% साक्षरता, नॉर्वे की 100%, फिनलैंड की 100%, डेनमार्क की 100%, स्वीडन की 100%, ऑस्ट्रेलिया की 100% साक्षरता है। 100% साक्षरता। तो भारत के विद्यार्थियों विश्व की साक्षरता कितनी है? 2004 की रिपोर्ट अपनी पास की पुस्तक में है तो 77%। ठीक है, तो भारत की साक्षरता की बात करें, भारत में साक्षरता कितने प्रतिशत है विद्यार्थियों? हाँ, कितने प्रतिशत है? 76.04%। भारत में साक्षरता कितनी है? भारत में साक्षरता 77.04% भारत की। तो महिलाओं की कितनी साक्षरता है? सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन पूछा गया था, महिला और पुरुष की साक्षरता। भारत में महिलाओं की साक्षरता कितनी विद्यार्थियों? शाबाश, 65.46%। तो पुरुषों की साक्षरता कितनी विद्यार्थियों?
2.14%। ये याद रखना है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74.04%। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। और पुरुषों की कितनी? 82.14%। तो आगे बात करें राजस्थान की भी कर लेते हैं। हाँ, थोड़ा बात कर लेते हैं। भारत में सबसे अधिक किसकी साक्षरता है विद्यार्थियों? केरल की। किस राज्य की है विद्यार्थियों? केरल की। कितने प्रतिशत है? लगभग 93.91%। सबसे अधिक साक्षरता है। और महिला में भी सबसे अधिक साक्षरता, महिला में सबसे अधिक साक्षरता किसकी है? केरल की। भारत में किस राज्य की है? केरल की। 91.91 ऐसा समथिंग कुछ आंकड़े हैं, थोड़ा सा भूल गया हूं, लगभग इतने ही आंकड़े केरल के। और बात करें सबसे कम किसकी साक्षरता है विद्यार्थियों? भारत में किस राज्य की है? बिहार की। किसकी है विद्यार्थियों? बिहार की। बिहार की साक्षरता कितनी है? 63.82%। ये साक्षरता है। तो राजस्थान की भी बात करनी चाहिए विद्यार्थियों। राजस्थान यानी कि विश्व की साक्षरता दर कितनी विद्यार्थियों? 77%। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार 84%। बात करें भारत की साक्षरता दर तो कितनी है? 74.04%। और ऐसे कुछ देश हैं जिनकी 100% साक्षरता है। जापान, नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, जिनकी 100% साक्षरता है। तो भारत में सबसे अधिक साक्षरता किसकी है? केरल की, 93.91%। सबसे कम किसकी है? बिहार की है, 63.82%। और महिला में सबसे अधिक साक्षरता किसकी है? केरल की, 91.98 समथिंग है प्रतिशत। इस प्रकार से साक्षरता है। अब बात अपन किसकी कर लेते हैं विद्यार्थियों? राजस्थान की। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है विद्यार्थियों? 66.11%, यानी 66.11%। किसकी है? राजस्थान की साक्षरता। और भारत में सबसे कम, यहां बात कर रहे हैं महिला, सबसे अधिक साक्षरता, तो कम किसकी है? सबसे कम साक्षरता महिलाओं की किस राज्य की है? राजस्थान की है। राजस्थान की साक्षरता, महिला साक्षरता सबसे कम है। कितने प्रतिशत है विद्यार्थियों? 52.1%। भारत में किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान की। और सबसे अधिक किसकी है? केरल की, 91.98%। तो सबसे कम किसकी है? राजस्थान की। राजस्थान की है ना। राजस्थान कुल की साक्षरता दर कितनी है विद्यार्थियों? 66.11। तो सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? सबसे कम टोटल में बिहार की। किसकी विद्यार्थियों? बिहार की, है ना। तो राजस्थान में महिला, पुरुषों की साक्षरता दर कितनी? पुरुष साक्षरता दर राजस्थान में 79.2%। पुरुष साक्षरता राजस्थान, है ना। शाबाश। तो राजस्थान में सबसे अधिक किस जिले की साक्षरता है? राजस्थान बात की जाए तो किसकी विद्यार्थियों? कोटा की। कोटा जिले की 76.6%। सबसे अधिक साक्षरता है किस जिले की है? कोटा की। और तो सबसे कम किसकी है विद्यार्थियों? साक्षरता दर जालोर की। किसकी है विद्यार्थियों? जालोर की, 54.02%। तो बाड़मेर की कितनी विद्यार्थियों? बाड़मेर की ज्यादा मत करना, 56.06% समथिंग हो प्रतिशत बाड़मेर की साक्षरता दर है। जालोर की बताएं तो बाड़मेर के साथ में जरूरी बताना है ना। शाबाश। इस प्रकार अपन साक्षरता दर की बात कर रहे थे। एक बार और विद्यार्थियों ध्यान दें, अध्याय 14 के अंतर्गत पढ़ रहे थे जनसंख्या संरचना। जनसंख्या संरचना के अंतर्गत आयु संरचना को पहले पढ़ लिया था, लिंगानुपात को भी पढ़ लिया था,
ग्रामीण नगरीय जनसंख्या संरचना के बारे में पढ़ लिया था। आज पढ़ा था साक्षरता संरचना। तो साक्षरता की क्या परिभाषा है? साक्षरता दर कुल जनसंख्या का वो प्रतिशत है जिनकी आयु 7 वर्ष या अधिक आयु के लोग दैनिक जीवन में पढ़ लिख कर एक दूसरे को समझ सके, वो क्या कहलाती है? साक्षरता। साक्षरता किसी देश की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास का विश्वसनीय सूचक है। साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारक आर्थिक विकास का स्तर, नगरीय जीवन स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाएं, सरकारी नीतियां, सामाजिक परंपराएं, समाज में महिलाओं का स्थान गौण होना, जनता में जागरूकता की कमी होना, जिससे साक्षर दर क्या होती है? प्रभावित होती है। और साक्षरता से कौन प्रभावित होता है? स्वास्थ्य सेवाएं, प्रजनन दर, आर्थिक उत्पादन, कृषि का विकास, गरीबी उन्मूलन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीतिक संबंध, जिससे कौन प्रभावित होते हैं? इनसे। ये किनसे प्रभावित होते हैं? साक्षरता से। अब अपन किस में घुस गए थे? आंकड़ों में। तो विश्व की साक्षरता दर कितनी है? 77%। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार कितनी है? 84%, है ना। तो विश्व में सबसे अधिक साक्षरता दर किसकी है? जापान की, नॉर्वे की, फिनलैंड की, स्वीडन की, डेनमार्क की, ऑस्ट्रेलिया की। 100% साक्षरता है। विद्यार्थी याद रखना, 100%। उसके बाद करें भारत की साक्षरता दर कितनी है? भारत की 70.04% है ना। तो भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है विद्यार्थियों? भारत में पुरुषों की साक्षरता 82.14%। और महिला साक्षरता कितनी है भारत में? 65.46%। भारत में सबसे अधिक किस राज्य की साक्षरता है? केरल की, 93.91। तो भारत में महिला साक्षरता सबसे अधिक किसकी है? केरल की। कितने? 91.98। तो महिला साक्षरता दर भारत में सबसे कम किसकी है? राजस्थान की। कितनी है विद्यार्थियों? राजस्थान में महिला साक्षरता दर बिल्कुल कम है, 52.1%। तो राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? राजस्थान की साक्षरता दर 67.11%। तो राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता किसकी? कोटा जिले की। कितनी है? 76.6%। तो सबसे कम किसकी है? जालोर की, 54.0। तो बाड़मेर की कितनी है? 56.05%। इस प्रकार हमने साक्षरता के बारे में बात की। आज अगले वीडियो में अपन बात करेंगे व्यवसायिक संगठन के बारे में। थैंक यू विद्यार्थी।